बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री धर्म की आड़ में महिलाओं की तस्करी करते हैं। बात करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। लगातार सर अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे सवाल उठ रहे हैं कि महिलाओं की तस्करी करते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? ये सही कहा आपने। मैं दर्शकों को थोड़ा बता दूं इसके बारे में। ये मध्य प्रदेश में एक जिला है छतरपुर, और छतरपुर में एक आश्रम आप कह लीजिए, उसका नाम है बागेश्वर धाम। उस बागेश्वर धाम का ही ये प्रमुख है, इसका नाम है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लेकिन चूंकि ये बागेश्वर धाम का प्रमुख है, इसलिए इसको लोग बागेश्वर बाबा भी कहते हैं या बागेश्वर धाम सरकार भी कहते हैं। ये बाबा का चोला पहने रहता है, लेकिन मूलतः ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, भाजपा का दलाल है। और नरेंद्र मोदी तो इसको अपना छोटा भाई बता चुके हैं सार्वजनिक तौर पर। और जहां जहां चुनाव होते हैं जिस जिस राज्य में, वहां जाके ये भाजपा के पक्ष में माहौल बनाता है। जैसे भी बिहार के चुनाव नजदीक आ गए हैं, तो एक महीने पहले इसका गांधी मैदान पटना में भी कार्यक्रम हुआ था। और फिर ये सनातन की बात करेगा, मुसलमानों के खिलाफ जहर की उल्टी करेगा, हिंदू राष्ट्र की बात करेगा। बुनियादी तौर पर ये आध्यात्म का चोला पहन के भाजपा की दलाली करता है। अभी जो मामला हो गया है विवादित, वो क्या हुआ कि 3-4 दिन पहले छतरपुर जिले में ही एक थाना है लवकुश नगर थाना, उसको एक फोन कॉल आया, किसी नागरिक ने किया और कहा कि एक एम्बुलेंस में बहुत महिलाओं को बंद करके ले जाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है, मतलब मध्य प्रदेश से यूपी ले जाया जा रहा है। तो पुलिस ने जाके एम्बुलेंस को रोका, तो उससे 13 महिलाएं बरामद हुई। और वो महिलाएं जो थी बहुत डरी डरी थी, आतंकित थी, मतलब उनके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े अस्त व्यस्त थे, और ऐसा लग रहा था कि उनके साथ मतलब मार पिटाई की गई हो, वो मतलब रोना धोना मचाए हुई थी। और उन लोगों ने कहा कि हमें पता भी नहीं है कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा था। वो महिला मतलब बिल्कुल अनजान थी। और एम्बुलेंस से एक सेवादार भी पकड़ाया, मतलब जो एम्प्लॉय था बागेश्वर धाम का, सेवादार ने बताया कि नहीं, ये महिलाएं जो थी ये बागेश्वर धाम में चोरियां करती थी, और हम इनको ले जा रहे हैं महोबा रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए, वहां से अपने घर जाएंगे। अब इसमें देखिए 2-3 झोल है, दाल में कुछ काला है। पहली बात तो, महिलाएं यदि चोरियां कर रही थी तो क्या उसकी सूचना आपने लोकल थाना को दी थी, है ना? जब लवकुश नगर थाना है और वहां चोरियां हो रही हैं, तो कायदे से तो थाना को सूचना देनी चाहिए ना। दूसरी बात कि एम्बुलेंस का चयन क्यों किया गया? यदि आपको महोबा रेलवे स्टेशन छोड़ना ही था, तो आप किसी दूसरी गाड़ी से भी छोड़ सकते थे, मिनी बस से छोड़ सकते थे, बहुत सारी गाड़ियां हैं। एम्बुलेंस का चयन तो मतलब ये शक पैदा करता है कि आप चाहते थे कि पुलिस इस गाड़ी की तलाशी नहीं ले, क्योंकि सामान्यतः पुलिस एम्बुलेंस की तलाशी नहीं लेती है, क्योंकि एम्बुलेंस में मतलब मरीज जाता रहता है, बहुत गंभीर रूप से बीमार मरीज जाता रहता है, तो सामान्यतः पुलिस एम्बुलेंस की तलाशी नहीं लेती है। तो संदेह ये पैदा होता है कि आपने एम्बुलेंस को इसलिए चुना जिससे पुलिस इसकी तलाशी नहीं ले, और यदि वो फोन कॉल नहीं गया रहता तब तो आप यूपी में घुस चुके रहते, और फिर महिलाओं के परिजन अपना माथा पिटते रहते कि कहाँ चली गई महिलाएं, जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। तो ये तो बहुत गंभीर बात है ना। और दिल्ली लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, प्रोफेसर रविकांत, अच्छी खासी उनकी पहचान है सोशल मीडिया पर। उन्होंने बाकायदा एक्स पर ट्वीट किया है और कहा है कि तो महिलाओं की तस्करी का मामला है। और देखिए ये विवादित आदमी, मैं एक बात और दिला दूं कि ये बागेश्वर बाबा का 1 साल पहले पटना में कार्यक्रम हुआ था, उसमें इसके लिए विमान का इंतजाम, हवाई जहाज का इंतजाम हुलास पांडे ने कराया था, जो एक खूंखार क्रिमिनल है बिहार का। और तस्वीरें भी वायरल हुई थी बागेश्वर बाबा और हुलास पांडे की उस चार्टर्ड प्लेन में बैठे हुए। तो आप समझ सकते हैं इस बाबा के मतलब साथी लोग किस किस्म के हैं। और देखिए बाबाओं का तो ट्रैक रिकॉर्ड कोई हिंदुस्तान में बढ़िया रहा नहीं है। आसाराम बापू, वो भी एक जमाने में अध्यात्म की गंगा बहाता था, अभी जोधपुर जेल में रेप केस में उम्र कैद काट रहा है। उसका बेटा है नारायण साई, वो सूरत जेल में उम्र कैद काट रहा है। एक डेरा सच्चा सौदा में बाबा था, बाबा राम रहीम, हरियाणा में, वो साधुओं के साथ रेप में 20-20 वर्ष की कैद काट रहा है रोहतक जेल में। तो बाबाओं का तो कोई बहुत अच्छा मतलब है नहीं। अब बागेश्वर बाबा पर भी ये मामला उठ गया महिलाओं की तस्करी का। अब बाबाओं के साथ क्या होता है कि इनके चेले इतने बड़े बड़े मतलब वीआईपी लोग और वीवीआईपी रहते हैं कि पुलिस राजनीतिक दबाव में आ जाती है। अब मान लीजिए यही बागेश्वर बाबा है, अब देश का प्रधानमंत्री ही कहेगा कि मेरा छोटा भाई है, तो क्या दरोगा जी की औकात है कि वो बागेश्वर बाबा को अंदर कर देंगे? राजनीतिक दबाव हो जाएगा। ज्यादा वहां के एसपी साहब उछल कूद मचाने लगेंगे छतरपुर के, तो रातों रात उनका ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस वजह से ऐसे मामलों की लीपापोती हो जाती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच, और उसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि सीबीआई पर भी दबाव पड़ सकता है।
और ये महिलाओं की तस्करी का एक गंभीर मामला है जी। तो सर लगातार सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बागेश्वर धाम बाबा जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, लाखों लाख की संख्या में लोग इन पे भरोसा करते हैं, आस्था जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि बाबा पर्ची भी निकालते हैं लोगों की। बताइए कितना बड़ा ढोंगी महाराज है। पहलगाम आतंकी हमले की क्यों नहीं पर्ची इन्होंने निकाल दी कि आतंकी हमला करने वाला है तो कुछ पर्यटक बच जाते, है ना। कोरोना महामारी की क्यों नहीं पर्ची निकाल दी इन्होंने, भूकंप की पर्ची क्यों नहीं निकाल दी इन्होंने कि भूकंप आने वाला तो लोग बच जाते। ये सब ढोंगी महाराज है, लोगों को चुना लगाते हैं, ठगते हैं। और पब्लिक भी यहाँ की उतनी ही बड़ी, मैं क्या कहूँ, जाहिल है कि ऐसे ढोंगी महाराजों के पीछे पड़ती है। और ये लोग बाबा पब्लिक को सिखाते हैं कि सब माया मोह का त्याग कर दो। अपने घूमते हैं हेलीकॉप्टर में, है ना, अपने ठहरते हैं 5 स्टार होटल में, है ना, अपने कोई भी माया मोही लोगों से छूटता नहीं है। और ये बाबा जितने होते हैं 99% बाबा जो होते हैं वो गंजड़ी नसड़ी होते हैं और औरतों के चक्कर में रहते हैं। तो ये बात पब्लिक को समझनी चाहिए कि देखिए बाबा बन के ठगने का एक प्राचीन तरीका है ना। रावण भी जब तो सर लगता है रावण भी जब सीता का हरण करने आया था तो साधु के वेश में ही आया था। तो यहाँ तो एक प्राचीन तरीका है ना कि ठगना हो तो साधु बन जाओ, बाबा बन जाओ, पब्लिक वैसे ही जाहिल जय जयकार करने लगेगी। अभी देखिए कुछ महीने पहले यूपी में एक भगदड़ मच गई थी एक बाबा की चरण धूलि लुटने के लिए, है ना, चरण धूलि के लिए, उसमें लगभग 125 लोग मर गए। तो इस देश की पब्लिक की भी गलती है जो ऐसे ऐसे ठगों की पूजा करती है जी। सर बागेश्वर धाम बाबा जो है उन पे लोग भरोसा तो करते ही हैं, साथ ही जय जयकार लोग इसलिए भी करते हैं कि हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। वही ना, इसलिए ना मैंने कहा लोगों का भ्रम टूटेगा तो टूटेगा कैसे, क्योंकि जनता ही विश्वास करती है, लोग ही बाबाओं पे विश्वास करते हैं। पब्लिक मैंने कहा था कि पब्लिक यहाँ की मूर्ख है, जाहिल है, बार बार ठोकर खाती है। अब यही आसाराम बापू जो है आध्यात्म की गंगा बहाता था। आप देखेंगे नेट पर इनके वीडियो है, मोदी इनके जाके इसमें रहते थे आश्रम में, इनके मतलब इनके आशीर्वाद लेते थे। अटल बिहारी वाजपेयी आसाराम बापू के आश्रम में जाते थे और ये आसाराम बापू नाबालिग लड़कियों के साथ रेप करता था, है ना। इसके बावजूद लोगों का बाबा में विश्वास रहेगा। अब तो बाबा सब लोग कुकुर मुत्ते की तरह पैदा हो गए हैं। उधर से कोई प्रेमानंद महाराज घूम रहे हैं दाढ़ी बढ़ा के, उधर से कोई बाबा अनिरुद्धाचार्य घूम रहा है दाढ़ी बढ़ा के, उधर से कोई श्री श्री रविशंकर घूम रहा है दाढ़ी बढ़ा के, उधर से रामदेव बाबा दाढ़ी बढ़ा के घूम रहा है। ये तो पब्लिक को ठगना बहुत आसान हो गया है। दाढ़ी बढ़ा लीजिए, उसके बाद उल्टी सीधी बात कीजिए। आप क्यों हिंदू राष्ट्र की बात कीजिएगा? बागेश्वर बाबा को तो तिहाड़ जेल में रहना चाहिए। जो देश का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है देश का, ये भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करता है, सेक्युलर कंट्री घोषित करता है। देश के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। और आप यदि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब संविधान पर हमला कर रहे हैं। तो ऐसे बाबा को तो तिहाड़ जेल में चक्की पिसवानी चाहिए। लेकिन यहाँ की पब्लिक भी जाहिल है और जो नेता लोग हैं वो तो इनका दुरुपयोग करते हैं वोट बैंक के लिए। अभी जो बागेश्वर बाबा गांधी मैदान आया था तो अश्विनी चौबे जो भाजपा के नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, बक्सर से सांसद रह चुके हैं, उन्होंने इनका इंतजाम किया था। तो ये लोग तो वोट बैंक के लिए इन बाबाओं का दुरुपयोग करते हैं। आप देखिएगा जब हरियाणा में चुनाव होंगे तो बाबा राम रहीम को पैरोल पर छोड़ दिया जाएगा, वो बाहर आके भाजपा के लिए वोट मांगता है। तो ये तो इन लोग का एक नापाक गठबंधन है नेताओं और बाबाओं का। तो ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, जनता को ही सजग होना पड़ेगा जी। धर्म की आड़ में बाबा बागेश्वर जो है वो महिलाओं की तस्करी करते हैं, ये गंभीर आरोप जो है वो उन पे लग रहे हैं। और ये आरोप कोई आम व्यक्ति नहीं लगा रहा है बल्कि एक प्रोफेसर रविकांत है, उन्होंने इसका दावा किया है। इसके साथ ही महिलाओं का जो वीडियो वायरल हो रहा है ये भी बाबा को संदेह के घेरे में ला रहा है। बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर थे जिनसे बातचीत कर रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।